जय हिंद। इंडियन न्यूज़ एनालिसिस के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए हम देश और विदेश की प्रमुख अपडेट्स को लेकर के आते रहते हैं। और आज के इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है 6th जेन फाइटर एयरक्राफ्ट। जी हाँ, हम बात करेंगे 6th जेन फाइटर एयरक्राफ्ट के बारे में, क्योंकि हाल ही में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसने अमेरिका की चिंताओं को बढ़ा दिया है। वो क्या घटनाएं हैं, आइए जान लेते हैं। हम सबको पता है कि चाइना में इस समय एक एयर शो का आयोजन किया जा रहा है जिसका नाम जुहाई एयर शो है। और इस दौरान चाइना ने अपनी ताकत का प्रदर्शन करने में कोई भी कमी नहीं छोड़ी है। मौजूदा एयरक्राफ्ट की अगर हम बात ना भी करें तो चाइना के द्वारा कुछ फ्यूचर के फाइटर एयरक्राफ्ट सामने रखे गए हैं जिसने अमेरिका का ध्यान अपनी ओर केंद्रित करवाया है। और सबसे खास चीज़ तो यहाँ पर ये रही है कि चाइना ने फाइनली अपने 6th जेन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम को भी रिवील कर दिया है। और इस चीज़ ने अमेरिका की चिंताओं को किस हद तक बढ़ाया है, इसका अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि यूएस एयर कॉम्बैट कमांड के जनरल मार्क केली ने मीडिया से बात करते हुए ये कहा कि चाइना इस समय काफ़ी रफ्तार के साथ अपने जो नेक्स्ट जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट का डेवलपमेंट है उनको लेकर के आगे बढ़ रहा है। और अब अमेरिका के लिए ये ज़रूरी है कि इसके पहले कि चाइना इन फाइटर जेट्स को फील्ड कर सके, अमेरिका को ये काम करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका की सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस समय ये है कि हम इस चीज़ को मेक श्योर करें कि अमेरिका के पास 6th जेन एयर डोमिनेंस चाइना से पहले मौजूद होना चाहिए, भले ही फिर वो चाहे कुछ महीने पहले ही हमें प्राप्त हो। उन्होंने ये भी कहा कि चाइना इस समय हर क्षेत्र में अपनी ताकत को बढ़ा रहा है और अमेरिका अब अपने एडवर्सरीज को हल्के में नहीं ले सकता है। उन्होंने और भी कुछ बड़ी बातें कही हैं। हालांकि अगर हम अमेरिका के नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस प्रोग्राम को देखें तो ये काफ़ी अलग होगा चाइना के 6th जेन फाइटर्स से। और डिफेंस एक्सपर्ट्स की अपनी अलग अलग जो इसको लेकर के मत हैं वो देखे गए हैं। खैर, एनगैट को लेकर के अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि आपके लिए ये सिर्फ 6th जेन फाइटर होगा, लेकिन ये उससे भी कहीं ज़्यादा बढ़ के है, क्योंकि इसमें ऐसी टेक्नोलॉजीज़ को हम इंट्रोड्यूस करेंगे जो आज तक कभी देखी भी नहीं गई हैं। अब वो कौन सी टेक्नोलॉजीज़ हैं इसके बारे में उन्होंने कोई भी स्पष्ट टिप्पणी नहीं करी है। लेकिन यूएस एयरफोर्स के टॉप ऑफिशियल इस चीज़ को बिलीव करते हैं कि चाइना का जो 6th जेन फाइटर एयरक्राफ्ट है वो काफ़ी उन्नत होगा। लेकिन अभी भी इस प्रोग्राम को लेकर के कोई भी ऑफिशियल या क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में उपलब्ध नहीं है कि कब तक ये वास्तविकता का रूप लेगा। अगर डिज़ाइन की बात करें तो जैसा कि डिस्प्ले में इसको प्रदर्शित किया गया है, यहाँ पर आपको एक टेललेस कॉम्बैट एयरक्राफ्ट दिखाई पड़ेगा जो कि चाइना की चेंगडू एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के द्वारा बनाया गया है। इसको लेकर के अलग अलग जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने अपनी राय रखी है, जहां पर कहा गया है कि 1 साल पहले अक्टूबर में भी इसी प्रकार का एक मिस्टीरियस टेललेस जो व्हीकल है वो चेंगडू एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन की फैक्ट्री एयरफील्ड में स्पॉट किया गया था। और उसको लेकर के अब ये माना जा रहा है कि वो यही फाइटर एयरक्राफ्ट था जो कि एक मॉकअप मॉडल था 6th जेन फाइटर का। चाइना पे नज़र रखने वाले चाइनीज़ मिलिट्री एविएशन एक्सपर्ट एंड्रेस रपजट का कहना है कि सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर यह है कि आपको पता होना चाहिए कि चाइना का टारगेट ये है कि 2035 तक वो अपने 6th जेन फाइटर्स को फील्ड कर देंगे। और ये टारगेट उन्होंने 2019 में सेट किया था और तब से लगातार वो इस पर काम भी कर रहे हैं। यानी चाइना रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है। और रही बात चेंगडू एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन की, तो पहले से ही 2 मेजर फाइटर प्रोजेक्ट्स में ये इन्वॉल्व रह चुके हैं, जिनमें J-10 और J-20 का नाम सामने आया है। यानी इनके पास वो कैपेबिलिटी है कि ये नेक्स्ट जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट का निर्माण कर सके। एक तरफ जहां चाइना इनको लेकर के तैयारी कर रहा है, वहीं माना यह जा रहा है कि इस एयरक्राफ्ट की कुछ खूबियां हैं तो कुछ कमियां भी होंगी। जी हाँ, डिफेंस एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि टेल लिफ्ट डिज़ाइन बेसिकली इसके रडार सिग्नेचर को रिड्यूस करने में और उसके एक्सेलरेशन को फास्ट करने में काफ़ी काम में आएगा। और इसकी जो प्रोसेसिंग पावर होगी और सेंसिंग पावर होगी वो 5th जेन फाइटर्स की तुलना में कहीं ज़्यादा अच्छी होगी। इसके कंप्यूटर्स कहीं ज़्यादा एडवांस होंगे। वहीं जिस प्रकार की डिज़ाइन ये देखी गई है उसको लेकर के डिफेंस एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि ये अपने साथ एक बड़े अमाउंट में फ्यूल को भी कैरी कर सकेगा और टेल ना होने के कारण इसका जो ड्रैग है वो भी काफ़ी कम होगा, जिससे कि इसकी स्पीड और जो रेंज है वो काफ़ी ज़्यादा होने वाली है। और डिफेंस एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि टेल लेस डिज़ाइन अभी ज़्यादा टेस्टेड तो नहीं है, क्योंकि अभी तक सिर्फ ये बॉम्बर्स में टेस्ट की गई है। और खुद अमेरिका के जो एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के पूर्व अधिकारी हैं उनका कहना है कि इस प्रकार के डिज़ाइन की सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि ये काफ़ी अनस्टेबल होती है। इनको स्टेबल करने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है और इनसे आप बहुत ज़्यादा सुपर मनूवरेबिलिटी की उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि अभी इतनी उन्नत टेक्नोलॉजीज विकसित नहीं की जा सकी हैं कि इस प्रकार की डिज़ाइन को हम सुपर मनूवरेबल बना सकें। लेकिन फिर भी ये दूसरे एयरक्राफ्ट की तुलना में काफ़ी ज़्यादा आधुनिक होने वाले हैं।
अब बात करें इंजन की, तो चाइना ने हाल ही में WS-19 टर्बोफैन इंजन को प्रदर्शित किया था, या उसके एक मॉडल को प्रदर्शित किया गया था जो कि थ्रस्ट वेक्टरिंग कंट्रोल के साथ आता है। और अगर आप इस इंजन को गौर से देखेंगे तो ये आपको अमेरिका के F119 इंजन की एक कॉपी नज़र आएगी जो कि F-22 रैप्टर्स में इस्तेमाल करी जाती है। डिफेंस एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि चाइना इस समय अमेरिका के साथ compete करने की कोशिश में है, लेकिन ये चीज़ आपको समझनी चाहिए कि एनगैट प्रोग्राम में अमेरिका ने अपने पूरे अनुभवों को झोंक दिया है। और रही बात टेक्नोलॉजी की, इसमें नेटवर्किंग की, कम्युनिकेशन की और हथियारों की, तो चाइना अभी अमेरिका से काफ़ी दूर है। चाइना को इस क्षेत्र में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी अमेरिका की बराबरी करने के लिए। लेकिन चाइना का जो एम्बिशियस टारगेट है उससे इनकार भी नहीं किया जा सकता कि चाइना काफ़ी एग्रेसिव वे में आगे बढ़ रहा है। तो आपकी इस पे क्या राय है? क्या आप भी मानते हैं कि अमेरिका का कहना सही है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक और नए वीडियो किसी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।